24 तारीख तक इन राजनेताओं से, इन जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करता हूं कि आप बदौरा स्टेशन की व्यवस्था ठीक ठाक करा दो, यहाँ किसी को राजनीति करने को मौका मत दो। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसे तो होने नहीं वाला ना। तो हम लोग फिर से एक बार रेल मंत्रालय से लेकर जीआरएम, डीआरएम, अपने उप जिलाधिकारी सेवराई तहसील के माध्यम से डीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम से भी लेटर गया है जीआरएम के पास, और आपके एसपी ऑफिस, एलआई ऑफिस, हर जगह मतलब बाई पत्रक पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी हैं, वो सर्वे करा लें। सेवराई तहसील अगर 144 गांवों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो तो इसको हार्ट बना दीजिए। अगर आप जबरदस्ती, आपको जो मन में आया दे दिया गया है, आपको ताज व्यवस्था दे दिया गया है, तो आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। राकेश सिंह पिंटू जी से हम बात इसलिए करेंगे, इन विषयों पे, इन मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि पत्रक दे दिया गया है और उसके बाद क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से लगे रहे, अभी भी ये लगे हैं। आप लोग चैनल पे देखते भी होंगे इंटरव्यू इनका, कि अक्सर ही ये हमेशा अपने भदौरा रेलवे स्टेशन के लिए, मैं यूं कहूं तो विवादों में भी है। क्या मूड है, क्योंकि पत्रक तो आप लोगों ने दे दिया, मैं भी देखा हूं, आपकी पोस्ट पे देखा, और तमाम सोशल मीडिया पे वैसे चल ही रहा है कि आप लोग 25 तारीख को जो कि यहाँ पे चक्का जाम करने वाले हैं। निश्चित होगा 24 जुलाई तक अगर यहाँ की व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो जनता मजबूर है, निश्चित रूप से चक्का जाम होगा। लोग प्रयास पूरा करेंगे। मतलब आप लोग हर जगह सूचना दे दिए हैं, एसडीएम को, डीआरएम को, हर जगह, जैसे पिछले आप लोग दिए थे, तो पहले भी तो आप लोग ने पत्रक दिया था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, आप लोग, आपका गिरफ्तारी भी हुई थी उस समय। देखिए उस समय आचार संहिता था, और जो हमारे डीआरएम साहब के और जो प्रतिनिधि आए थे रेलवे मंडल के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा गया कि आचार संहिता लग चुका है, इसलिए आपकी जो मांग है उसको नहीं मानी जाएगी। आप चुनाव भी जाने दीजिए, 4 जून के बाद आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ की मांग है वो हम लोग के संज्ञान में है, वो बहाल हो जाएगी। 4 जून को चुनाव का गिनती हो गया, परिणाम आ गया। हमने और यहाँ की जनता ने, सबने 1 महीना इंतजार किया। आज करीब 13 जुलाई हो गए और आज तक सारे लोग मुख दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, और सब लोग यहाँ उदास बैठे हैं। कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा कि करें तो क्या करें। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसे तो होने नहीं वाला ना। तो हम लोग फिर से एक बार रेल मंत्रालय से लेकर जीआरएम, डीआरएम, अपने उप जिलाधिकारी सेवराई तहसील के माध्यम से डीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम से भी लेटर गया है जीआरएम के पास, और आपके एसपी ऑफिस, एलआई ऑफिस, हर जगह मतलब बाई पत्रक पहुंचा दिया गया है। यहाँ तक कि एसपी ऑफिस के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी लेटर गया है। तो मैं आपको ये 24 जुलाई को आपने कहा है कि अगर सुचारू से व्यवस्था सही नहीं होती है तो आप 25 तारीख को चक्का जाम करेंगे। देखिए, मैं आदरणीय माननीय हमारे जो परम हम लोग आदरणीय है आदित्यनाथ योगी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आग्रह करूंगा कि ये समाचार उन तक पहुंचे कि सेवराई तहसील है, सेवराई तहसील नहीं बना था तब भी हमारे यहाँ 5 से 7 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था। फरक्का 2 नंबर से चलती है, 4 नंबर चलती है ना, सारा फरक्का आपका मालदा टाउन, सियालदह एक्सप्रेस, वाराणसी सियालदह एक्सप्रेस, फिर वाराणसी एक जाती है आपको अमृतसर, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस थी, जनता थी, लाल किला था, फिर आपका पटना कोटा मतलब रुकरा पंजाब। तो 7-7 एक्सप्रेस ट्रेनों का था। कुछ ट्रेनें बंद हो गई हैं, कुछ ट्रेनें जो समय से आती थी पटना कोटा, जो कि सीधे बक्सर से भदौरा था, भदौरा से जमनिया था। ये भी नहीं था कि उनका गैपिंग नहीं था, मतलब बेहतर बढ़िया गैपिंग था, और इस जिले के लोग को वो व्यवस्था ठीक लगती थी। अब कहाँ से कौन राजनीति कर रहा है, किसके साजिश के तहत इस स्टेशन को बर्बाद किया जा रहा है, ये जनता समझ नहीं पा रही है। ये बताइए, जनता नहीं समझ पा रही है, आप फिर इतना क्यों घबराए हैं, इतना क्यों आप चिंता में, छोड़ दीजिए, जनता समझ ही नहीं जो रही है, तो आप अकेले क्यों चक्कर में जब पड़े हुए हैं। एक बात बताइए, ये लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र में किसी का हनन हो, किसी का शोषण हो, किसी भी व्यक्ति का शोषण हो, तो उसके लिए आवाज उठना चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो ये मैं तो चाहता हूँ आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सर्वे करा लें। सेवराई तहसील अगर 144 गाँव का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो तो इसको हट बना दीजिए। अगर मेरा एक शब्द गलत होता, बगल में यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पर सेवराई तहसील है। 144 गांव के लोग इस बाजार में आते हैं, इस तहसील में आते हैं। अगर इतना बढ़िया हॉस्पिटल है बगल में, इस एरिया के जितने गांव हैं सारे लोग यही हॉस्पिटल में आते हैं। और आपके जितनी व्यवस्था अगल बगल कॉलेज है खुले हुए हैं, आरा से, पटना से, इधर कहाँ बहुत दूर दूर से लोग बच्चे आते हैं यहाँ एग्जाम देने के लिए, रहने के लिए। और उसके बाद भी क्या साजिश है, किसके वजह से ये, नहीं तो ये तो आप मांगने की कोई चीज़ ही नहीं थी। यहाँ पर कोई मांगने के लिए जैसे लगता है कि हम लोग चंदा मावा मांग लिए हैं, इसलिए इतना घबराहट है कि चंदा मावा किसे दिया जाए। आप सर्वे तो करो भाई, सर्वे करो, सब कुछ सामने होगा। भदौरा रेलवे स्टेशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट जो हो गया तैयार हो, सब सर्वे भी चल रहा है, जो कि जाकर के दिलदार मिल जाएगा वायरस मोड़ तक। अब मिलने के बाद ताड़ी घाट, गाजीपुर, इस तरह से बलिया, मऊ के लिए व्यवस्था सही हो जाएगी। तो अच्छा काम न हो रहा है भदौरा के लिए, और आप धरना प्रदर्शन में तुले हुए हैं। तो इतना बढ़िया सर्वे चल रहा है कुछ दिनों से यहाँ पे। हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि हम चैन से जीना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जनता चाहती है कि सुकून से जिंदगी मिला है, 2-4 दिन की जिंदगी है, चैन से कट जाए। तो ये बताइए वो व्यवस्था हमको न मिले, और आप हमको बता रहे हैं कि आपके लड़के के लिए व्यवस्था होने वाला है। लड़का पैदा होगा, ट्रेन में चढ़ेगा, उसके लिए सारी व्यवस्था होने रही। मतलब ये आपकी जो सोच है अदूरदर्शी है। अरे यहाँ करने वाले है ये हो तो फिर तो यहाँ तुरंत आपको जो ट्रेनें यहाँ रुकती थी और जो यहाँ की मांग हो तो कर देना चाहिए। जब तुम भविष्य में करने वाले हो, सब कुछ होने वाला है, बता भी रहे हो, तो फिर स्टॉपेज तो तुरंत दे देना चाहिए। इतना तो हो हल्ला होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ राजनीति है। हमको एक बात आप बताइए, मेरा वीडियो जरूर चलाइएगा। और मैं चाहता हूँ आदरणीय राजनीति की बात आप कर, राजनीति क्यों, राजनीति प्रधानमंत्री जी का राजनीति इसमें चल रहा है। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग सुने 2014 में भाजपा यहाँ बम्पर जीती थी। 2014 के बाद उसके पहले भाजपा की तरफ से जिले में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ था जिस विकास के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती हो। ध्यान दीजिएगा, मोदी लहर था, मोदी लहर में सिन्हा जी चुनाव जीत गए, और उसके बाद उनका नाम रखा गया विकास पुरुष। और वो विकास पुरुष जो बजट लेकर आए, राजा को गरीब, गरीब को अमीर बनाने का जो खेल खेले, और कहाँ जो चाहिए था वो व्यवस्था न देकर अपने हिसाब से मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से इस जिले को चलाने का जो प्रयास किया है, उसका भुगतान ये भदौरा स्टेशन कर रहा है, और उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किसी के दिल में जगह बनाकर नोट पाएंगे? आप जबरदस्ती, आपको जो मन में आया दे दिया गया है, आपको ताज व्यवस्था दे दिया गया है, तो आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, आप भदौरा स्टेशन सेवराई तहसील बन चुका है, बगल में है, इतना बढ़िया मार्केट, सब कुछ यहाँ क्या नहीं है? सर्वे तो कराइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसको हट घोषित कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो भदौरा रेलवे स्टेशन का क्यों राजनीति होगी? यही एक स्टेशन थोड़ी ना है, पंडित दीनदयाल और जो कि दानापुर रेलवे खंड में, जो कि यही थोड़ी एक स्टेशन है। देखिए, सपा बसपा की जो यहाँ की राजनीति तो है ही है, इसमें कोई भदौरा स्टेशन राजनीति है, राजनीति गाजीपुर जिला में राजनीति तो है, राजनीति नहीं होता तो फिर ये स्टेशन इतना दुर्दशा क्यों होता? इस स्टेशन के इतना दुर्दशा क्यों होता? आप जा रहे हैं मार्केट में, जाइए। पिछली बार जब यहाँ पर जब हुआ था धरना प्रदर्शन चक्का जाम के लिए, तो आपके सामने हजारों हजार के लोग, दुकानें बंद थी, और सारे लोगों के बीच में आक्रोश था। यहाँ तक कि जो चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो काबिल लोग थे, पता कर लीजिएगा, इस क्षेत्र में, इस बाजार में आने में हकलाते थे, खुलकर नहीं आते। आप आए वोट मांगने के लिए, किसी भी पार्टी के लोग। तो ये आक्रोश था जनता की। चुनाव बीत गया, अब वो लोग सब लोग अपना अपना काम में लग गए। जनता वहीं की वहीं खड़ी है। अब जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, अब वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही है। अब इस हमारे पास क्या विकल्प, आप बताइए? अगर चक्का जाम के लिए हम न करें और हमारी आवाज़ वहाँ तक न पहुँचे, तो हमारी तो मोदी जी सुन नहीं रहे, वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी नहीं। रेल मंत्रालय के पास हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं, गृह मंत्रालय जी के, अमित शाह जी के यहाँ पहुँचेगी नहीं, योगी जी के यहाँ पहुँचेगी नहीं। तो जब जनता, ये हमारा अधिकार मिला हुआ है कि जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो ये न्यूज़ जिला प्रशासन के माध्यम से और बाकी सारे तमाम अधिकारियों के निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो वहाँ चर्चा होगी कि आखिर में ये ऐसा हुआ क्यों। तो सारे जो
पोल है जो गुड़ागड़ित किए हैं राजनेताओं के द्वारा, सब खुल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसे सब लोग खींचे जाएंगे, सबकी कहानी खींची जाएगी। तो मैं ये बना रहा हूँ कि ईश्वर ऐसा न करे कि लोगों का पोल खुले, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसे सब लोग खींचे जाएंगे, सबकी कहानी खींची जाएगी। तो मैं ये बना रहा हूँ कि ईश्वर ऐसा न करे कि लोगों का पोल खुले। 24 तारीख तक इन राजनेताओं से, इन जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करता हूँ कि आप बदौरा स्टेशन की व्यवस्था ठीक ठाक करा दो, यहाँ किसी को राजनीति करने को मौका मत दो।